सदर ट्रंप का ईरान के साथ मुआहदे तय पाने पर इस्लामाबाद का इंदिया। एक बार फिर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बहुत ज़बरदस्त शख्सियात हैं। पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया। पाकिस्तान खिते में इस्तेहकाम के लिए कलीदी हैसियत रखता है। ट्रंप ने पाकिस्तानी अवाम को अजीम करार दे दिया। कहा, ईरान जौहरी हथियार न रखने पर रजामंद हो चुका, हम डील के बहुत करीब हैं। ईरान पहले जिन बातों पर राजी नहीं था, अब उन पर मुआहदे के लिए तैयार है। ईरान के साथ इसी हफ्ते के आखिर में मुज़ाकरात हो सकते हैं। अगर डील हतमी ना हुई तो दोबारा जंग शुरू हो सकती है। लेबनान और इसराइल में 10 रोज़ा जंग बंदी तय पा गई। अमरीकी सदर ट्रंप और लेबनान के सदर जोसेफ ऑन का टेलीफोनिक राबिता। लेबनानी सदर का जंग बंदी और कशीदगी में कमी पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। सदर ट्रंप ने कहा, लेबनान और इसराइल के सरबराहान से गुफ्तगू इंतहाई शानदार रही। दोनों अमन चाहते हैं, उन्हें व्हाइट हाउस मदऊ करूंगा। सीज़फायर में हिजबुल्लाह भी शामिल होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, अमन इस्तेहकाम और कशीदगी में कमी पर तबादला ख़याल। दोहा में होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान की कतर पर हमलों की शदीद मज़म्मत। मुकम्मल यकजहती का इजहार। दो तरफा ताल्लुकात, दिफा, सिक्योरिटी और तवानाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और कतर के देरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। दोहा पहुंचने पर वज़ीर आज़म को कतरी मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। दोहा एयरपोर्ट और शहर को पाकिस्तानी परचमों से सजाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया पहुंच गए। अंतालिया के एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारर, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा तुर्किया पहुंचे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी फौज के खात्मुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर आमद। कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्लाही ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और लेफ्टिनेंट जनरल की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ की मुलाकात। तेहरान में होने वाली मुलाकात में बाहमी अमूर पर गुफ्तगू। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फरोग पर तबादला ख्याल। ईरान ने मुआहिदा ना किया तो जंग के लिए तैयार है। अमेरिका के ईरान को दोबारा हमलों की धमकी। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ का कहना है, अब नाए हुर्मज़ से किसी को भी गुजरने की इजाज़त नहीं। हमारी नजरें ईरान पर मरकूज हैं। जानते हैं तेहरान अपनी फौजी असासे कहाँ मुंतकिल कर रहा है। तेहरान को फैसलों में अक्लमंदी दिखाना होगी। प्रेस ब्रीफिंग में खबरदार किया कि अब नाए हुर्मज़ में हमारी हिदायत पर अमल ना करने वाले जहाज़ के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करेंगे। अब तक 13 जहाज़ों को वापस भेज चुके। अमेरिकी नाकाबंदी से ईरान की बरामदात रुक गई। अमेरिका पहले की तरह मजबूत है। उम्मीद है आप ऐसा मुआहिदा करेंगे जो आपको पहुंच में हो। मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान में होंगे, कहीं और नहीं। हम पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं, अमरीका काबिल भरोसा नहीं। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुकद्दम का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान के सिफारती किरदार और अमन कोशिशों को सराहते हैं। ईरान खिते में बालादस्ती नहीं, खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल पुरअमन है। ईरान एटमी हथियार न बनाने का ऐलान कर चुका। इज़ाफ़ी शराइत कबूल नहीं। 47 बरस अमरीका और सहूनी कुव्वतों का दबाव बर्दाश्त किया। अमरीका ने मुज़ाकरात के दौरान ही हमले किए। दुनिया तीसरी आलमी जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही अमन की जानिब वाहिद रास्ता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का CNN को इंटरव्यू। कहा, अजीम कसाद बाजारी या इस तरह की तनाज़े के मौशी नताइज नाकाबिल बर्दाश्त होंगे। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद है। बिलावल ने वीडियो पैगाम में कहा, ईरान जंग के पूरे दुनिया पर मौशी असरात मुरतब हो रही हैं। बोझ महंगाई की सूरत पाकिस्तान के अवाम उठा रहे हैं। पाकिस्तान की क़यादत जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशा है। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर सूबाई हुकूमतों ने ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी दी। सिंध में मोटरसाइकिल मालिकान के लिए पीपल्स फ्यूल सब्सिडी का ऐलान किया गया। मुफ्त होम सोलर किट्स फराहम की जा रही हैं।
लेबनान जंगबंदी मुज़ाकरात का हिस्सा है। पाकिस्तान खत्ते में अमन के लिए कोशा है। पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका ईरान में जंगबंदी मुमकिन हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान सालिसी का अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की अमेरिका और ईरान के दरमियान सिफारतकारी को सराहा जा रहा है। सिफारती कोशिशों का मकसद खत्ते में अमन इस्तेहकाम को फरोग देना है। तनाज़ात का हल सिर्फ बातचीत और ताउन के जरिए ही मुमकिन है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जल्द इस्लामाबाद में मुतवक्के। मुजव्वज़ा मुआहदे का ड्राफ्ट पाकिस्तान के जरिए ईरान और अमेरिका से शेयर। मुज़ाकरात कामयाब होने पर मुआहदा इस्लामाबाद पर दस्तखत होंगे। दुनिया की अहम शख्सियात की पाकिस्तान आमद का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी क़यादत के पस पर्दा राब्तों ने दूसरे दौर की राह हमवार की। मुज़ाकरात के लिए अमेरिका और ईरान के स्पोर्टिंग और सिक्योरिटी स्टाफ को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी गई। तेहरान में रैली के दौरान ईरानी शहरियों का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। कहते हैं, हम पाकिस्तान की मोहब्बत और हिमायत को कभी नहीं भूलेंगे। पाकिस्तान हमेशा ईरानी अवाम के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी अवाम का मोहब्बत भरा पैगाम भी मिल गया। पाकिस्तानियों की मोहब्बत और हिमायत कभी नहीं भूलेंगे। खुशामदीद से बसलात मोहतरम। ईरान के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। ईरान का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे तेहरान पर गर्मजोशी का इजहार। सिपह सलात के दौरे तेहरान पर खुसूसी नगमा जारी कर दिया। पंजाब में रेलवे ट्रांसपोर्ट के नए दौर का आगाज। पाकिस्तान रेलवे और पंजाब हुकूमत के बाहमी ताउन से 9 रूट पर मबनी हुकूमत 20 रीजन में 1415 किलोमीटर तवील रूट्स पर नए रेलवे इंजन और नई जदीद कोचेस लाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। लाहौर से रावलपिंडी के दरमियान पहली फास्ट ट्रेन चलाई जाएगी, जो फासला 2.25 घंटे में तय करेगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि मासी में पाकिस्तान रेलवे का 1 किलोमीटर भी ट्रैक नहीं बना और ना किसी ने सरमायाकारी की। खुशी है कि वज़ीर आला पंजाब रेलवे ट्रांसपोर्ट मंसूबे को लीड और सुपरवाइज करेंगी। पंजाब के आवाम को यूरोपीय मयार की रेल की सफरी सहूलत देने जा रही हैं। बिजली की लोड शेडिंग गैस ना होने की वजह से हो रही है। एलएनजी ईरान और यूएस की वॉर होने की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर कतर की कार्गोज ना आने की वजह से हो रही है। यानी हमारा तकरीबन शॉर्टफॉल जो है मिला के 2500 मेगावाट एलएनजी का हमारा नहीं शॉर्टफॉल आया। बाहर से ईंधन नहीं आ रहा, मेरे प्लांट्स बिजली नहीं बना सक रहे, और 1530 मेगावाट का शॉर्टफॉल हमें पन बिजली ना पैदा होने की वजह से हुआ। आने वाली रात गुज़िश्ता रात से बेहतर होगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की यकीन दहानी। पीक आवर्स में बिजली की लोड शेडिंग पर मासरत भी कर ली। कहते हैं 4000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। बिजली की लोड शेडिंग आरजी है। देही और शहरी इलाकों में एक जैसी लोड शेडिंग हो रही है। आबना हॉर्मस की नाकाबंदी से हमें गैस नहीं मिल रही। पीक आवर्स में गैस से बिजली की पैदावार नहीं कर सकते। 1400 मेगावाट बिजली फर्नेस ऑयल से पैदा होती है। पन बिजली से पैदावार बढ़ने से लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। लोग अजियत में मुब्तला हैं। उस पे सोने पे सुहागा, गैस भी गायब हो गई है बिल्कुल। लाइट आती तो गैस चला जाता है, गैस होती तो लाइट नहीं होता। मुसीबत इतनी है कि बस बदुआ निकलती है, या तो ये हमें जीने दें हुक्मरान या बिल्कुल मार दें। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। अभी तो गर्मी आई नहीं है, लेकिन गर्मी के आने से पहले ही लोड शेडिंग अगर इतनी ज़्यादा है तो आगे जब गर्मी होगी तो फिर क्या हिसाब होगा। पाकिस्तान में बिजली का बहरान संगीन से संगीन तर। कई घंटे बिजली बंद। कराची में 10 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद में बिजली की बंदिश का दौरानिया 10 से 14 घंटे तक पहुंच गया। कारोबार ठप। गर्मी में बिजली की बंदिश से सताए अवाम हुकूमत पर बरस पड़े। बिजली का इस्तेमाल निस्फ भी नहीं मगर आवाम को मैसर भी नहीं। लोड शेडिंग से पूरा मुल्क बुरी तरह मुतासिर है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है क्या पैदावारी सलाहियत में इजाफा सिर्फ IPPs को नवाजने के लिए किया गया था। पावर सेक्टर में हुकूमती नाअहली की सजा आवाम और सनतकार भुगत रहे हैं। तमाम सूरत हाल में फ़ायदा IPPs का ही हो रहा है।
मुल्क भर में दर्जा हरारत बढ़ने लगा। बढ़ती गर्मी के दौरान बारिश की पेशगोई। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 18 अप्रैल से बारिशों की पेशगोई। आंधी तूफान और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। यालाबारी भी होगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मियांवाली, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान में बादल बरसेंगे। जनूबी पंजाब में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। कोयटा, योब, ज़ियारत, कल्लात, खुस्तार और कला सैफुल्ला में 23 अप्रैल तक बारिशें मुतवक्के। कराची, सक्कर, हैदराबाद, बदीन, उमरकोट में तेज़ हवाएं चलने और बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिशों की पेशगोई। कोहाट में मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में यालाबारी। नौशहरा और लंडी कोतल में भी बादल बरसे। सोने की फी तोला कीमत में 1400 रुपये का इजाफा। नई कीमत 5,04,862 रुपये। 10 ग्राम सोना 4,32,837 रुपये का हो गया। आलमी मंडी में सोने का फी औंस भाव $14 बढ़ गया। चांदी की फी तोला कीमत 8,514 रुपये हो गई। कराची में मैट्रिक के इम्तहानात में नकल माफिया बेलगाम। 10वीं जमात का अंग्रेजी का पर्चा भी आउट। पेपर मुकर्ररा वक्त से पहले ही सोशल मीडिया की जीनत बन गया। कराची कोरंगी के स्कूल में खुलेआम नकल। एक डेस्क पर 3 तालिबात। मोबाइल फोन का भी बेदरेक इस्तेमाल। मियारी के स्कूल में नकल पर इंतजामिया खामोश। उम्मीदवारों को कुर्सी मिली, नामे जमीन पर ही पर्चा हल करने लगे।